वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान की शिरकत। सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। दाखिली सलामती यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। विफाक और सूबों में बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग पर गौर किया जाएगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशत गर्दी की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नताइज से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 1 घंटा तवील मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से मुशावरत। एपेक्स कमेटी इजलास से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में बानी की रिहाई का मामला उठाने का ऐलान किया था। उधर PTI ने हुकूमत के साथ राब्तों की तरदीद कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं किसी सतह पर कोई राब्ता है ना ही हो सकता है। एहतजाज किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। एहतजाज की वीडियोस बतौर सबूत ना देने वालों को आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का ऐलान। पेशावर में इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने कहा है कि एहतजाज के दिन आपने गाड़ियों की वीडियोस बनानी है जिनमें लोग भी नजर आए। हर रुकन को ये वीडियो पार्टी को भेजना होगी। गिरफ्तारी का बहाना नहीं चलेगा। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और कारकुनों को भी बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करके रखें। 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI से वफा का इम्तिहान है। ये जंग बानी की आज़ादी नहीं बल्कि मुल्क के लिए है। पंजाब के अरकान के एहतजाज के प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब की क़यादत को नज़रअंदाज करने का शिकवा। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेशावर में इजलास पंजाब का था मगर पंजाब के रहनुमाओं को ही नज़रअंदाज किया गया। अली अमीन गंडापुर ने हमाद अजहर और दीगर रहनुमाओं को पंजाब के हवाले से बात ही नहीं करने दी। पंजाब में क्या मुश्किलात हैं, एहतजाज के हवाले से क्या प्लानिंग होगी, बातचीत ही नहीं की गई। कारकुन इकट्ठे करने और इस्लामाबाद ले जाने में भी मुश्किलात हैं। पंजाब में तो किराए पर गाड़ियां ही नहीं मिल रही और कोई ट्रांसपोर्टर गाड़ी देने को तैयार नहीं। एहतजाज के हवाले से पंजाब के रहनुमाओं से मुशावरत की जाती तो बेहतर होता। बंदूक के जोर पर रियासत से अपनी बात मनवाने का पैगाम अच्छा नहीं। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं। रियासत से कोई नहीं जीत सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की PTI पर तनकीद। बोले यरगमाली टोला मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। PTI कारकुनों को वर्गलाया जा रहा है। ये जमात मुल्क में अनारकी चाहती है। बुशरा बीबी कह रही है कि हर शख्स 5000 बंदे लेकर इस्लामाबाद पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर पहले भी डील करके इस्लामाबाद से गए थे। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज। 4 रोज़ा नुमाइश में दुनिया भर से 38 ममालिक शरीक है। कराची के एक्सपो सेंटर में लगने वाली नुमाइश में पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा। असलहा, टैंक, जंगी तैयारों, ड्रोन और दीगर सामान की नुमाइश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोग पा रही है। मईशत भी मुस्बत इशारियों की जानिब गामजन है। सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौके हैं। इलाकाई अमन और तरक्की के लिए राब्तों का फरोग ज़रूरी है। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। DG रेंजर से मेजर जनरल मोहम्मद शमीर का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, दिफाई सामान का मुआयना किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। अब 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की घी पर टैक्स से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। विफाक और तमाम सूबों को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स से मुतालिक पंजाब और KP की कानून साजी का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। कानून नहीं होगा तो मुकदमे 20-20 साल चलेंगे। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि अपना काम नहीं किया जाता, फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। एक ही वक़्वे पर 2 मुकदमात के अंदराज से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज। आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकरीरों के खिलाफ
दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। जजेस की जानिब से कहना कि फुल कोर्ट अब आइनी बेंच है गैर आइनी है। आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच है, फुल कोर्ट नहीं। फुल कोर्ट का मतलब है कि तमाम जजेस बैठकर मुकदमा सुने। सेनेटर हामिद खान का आइनी बेंच के रिमार्क्स पर रद्दअमल, बोले 26वीं तरमीम बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, फुल कोर्ट को ये मामला सुनना चाहिए। अगर आइनी तरमीम में ही शक व शुबहात हैं तो आइनी बेंच बनना ही नहीं चाहिए था। बेहतर होता पहले तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुनते फिर बेंच बनाते। ऐसा भी इम्कान है कि चीफ जस्टिस तैनाती भी गैर आइनी करार दे दी जाए। अगर ये आइनी बेंच है तो क्या पूरी सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी हो गई? आईनी बेंच को भेजे गए 2 मुकदमात रेगुलर बेंच को वापस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे हर केस को आईनी बेंच ना भेजे, हर किसी केस में आईनी सवाल हो तो उसे भेजे। जस्टिस मंसूर अली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दोनों मुकदमात आईनी बेंच को भेजे थे। एक केस होसा बनाम वजारत पेट्रोलियम, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक है। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की जमानत में तौसीह। अदालत का 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी बीमारी के बायस पेश न हुई, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडियाला जेल में केस सुनेंगे। बुशरा बीबी को आज हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। बानी और बुशरा बीबी का बयान रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। 342 के सवालनामे के जवाब तलब कर रखे हैं। सवाल किया गया है कि आपने शरीक मुलजिम से 458 कनाल अराजी माली फ़ायदे के तौर पर हासिल की, गैर कानूनी मालियाती फ़ायदे के बदले शरीक मुलजमान को क्या दिया? आपके दबाव पर इजाफी एजेंडे को बगैर गौर व फिक्र मंजूर किया गया। इन इल्ज़ामात पर आप क्या कहते हैं? सवालनामे में गवाह परवेज़ खटक, जुबैदा जलाल, आजम खान, उमैर अहमद और तफ्तीशी अफसर मियां नदीम के बयानात भी शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 95,982 की नई तारीखी बुलंदी पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 94,995 की सतह पर बंद हुई। मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगी। अरबों रुपए वसूली का प्लान तैयार। दरख्वास्त पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ ऑपरेशन और मुरम्मत की मद में 1 अरब 25 करोड़ रुपए मांगे गए। सिस्टम चार्जेस और मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में 1 अरब 65 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी जमात के एहतजाज के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने 26वीं तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम है।